हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्सल मिरेकल्स। मैं हूं रुमान देसाई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट और लाइफ कंसल्टेंट। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जहां जिंदगी लिटरली बदल सकती है। रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट। आप किस वाइब्रेशन पर हो ये डिसाइड करेगा कि आपकी लाइफ में पैसा, सक्सेस और हैप्पीनेस आएगा क्या नहीं। गाइस, जब भी हम किसी चीज को लेकर लैक फील करते हैं, और कोई भी चीज हो, मनी हो, लव हो या फिर सक्सेस हो, और हर चीज में जब हम लैक देखते हैं तो यूनिवर्स आपके वर्ड्स नहीं बल्कि आपकी फ्रीक्वेंसी सुनता है। मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे पास ये चीज नहीं आ सकती। ये सब कुछ पॉवर्टी माइंडसेट है, मतलब ये पॉवर्टी वाइब्रेशन है। और जब हम लैक देखते हैं ना, तो उस वजह से हमारे अबंडेंस का जो फ्लो है वो ब्लॉक होता है, उससे हमारे पास अबंडेंस नहीं आती। फिर हम उन चीजों को पाने के लिए स्ट्रगल करने लगते हैं। इसीलिए गाइस, जब भी हम किसी चीज को पाना चाहते हैं, फिर वो कोई भी हो, मनी हो, लव, सक्सेस, जो भी हो, उसकी अबंडेंस को फील करना स्टार्ट करो। आप फील करोगे तो आप उस पर बिलीव भी करोगे, तब बिहेव भी करोगे। तो उस वजह से पैसा आपकी तरफ लौटने लग जाएगा, अबंडेंस आपकी तरफ फ्लो होने लग जाएगा फिर से, और आप फिर से एक रिच माइंडसेट में चले जाओगे। गाइस, इंसान के साथ ऐसी एनर्जेटिक हैबिट्स रहती है जो इंसान को पुअर बनाती है। अगर शायद आप में से किसी के पास एक या दो भी हो, तो आप फौरन उसे अपने लाइफ से निकाल दो और एक रिच माइंडसेट में और एक अबंडेंस वाले माइंडसेट में खुद को ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दो। जो सब में पहला जो पुअर माइंडसेट रहता है, वो रहता है कि हमेशा हम रिच पीपल्स के लिए, अमीर लोगों के लिए निगेटिव वर्ड्स बोलते हैं। इन इसने तो इतना पैसा कमाया है तो सही रास्ते से कम थोड़ी ना कमाया होगा। इतना पैसा है तो वो ऑब्वियसली उसने कुछ ना कुछ तो गलत ही किया है, इसीलिए उसके पास इतने पैसे हैं। और हमेशा उन रिच लोगों के लिए हम हमेशा जेलेसी और बैकबिटिंग, हर वो नेगेटिव एनर्जी वो उनको प्रोवाइड करते रहते हैं, लेकिन उनका कुछ नहीं जाता। आप हमेशा पुअर माइंडसेट में रहते हो। इसलिए मैं हमेशा से आपको कहती हूँ कि आपके माइंडसेट को टटोलो, देखो कि आप क्या सोच रहे हो। देखो कि आपके माइंडसेट गलत होने की वजह से ही तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में नहीं है। आपके लाइफ में आपको अबंडेंस की कंसिस्टेंसी बनानी है, तो गाइस, सब में पहले तो आप रिच लोगों को अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर दो, और उनके बारे में जो गलत फहमियां आपने पाल रखी है ना, उनको दूर करो। क्योंकि हर एक रिच इंसान, भले उसने किसी भी रास्ते से पैसा कमाया होगा, लेकिन वो अबंडेंस की एक फ्लो में है। अगर आप उससे ही गलत सोचते हो, गलत निगेटिव वर्ड्स उसके बारे में यूज कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं अबंडेंस को ब्लॉक कर रहे हो। सेकंड, जो हैबिट्स है हमारे अंदर, कि हम पैसे को लेकर या फिर किसी भी चीज को लेकर कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग करते हैं। हमारे घरों में भी हमेशा किसी ना किसी बात पर हम कंप्लेनिंग करते ही रहते हैं। पैसा हो, सक्सेस हो, इंसान हो, लव हो, करियर हो, हर चीज में हम कंप्लेन करते हैं, क्योंकि हमें लगता है हम परफेक्ट हैं, तो हमारे रिलेटेड हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। इसलिए हम हमेशा से कंप्लेन करते रहते हैं कि उस आदमी ने ऐसा किया, उस औरत ने ऐसा किया, उस वजह से मेरे पास पैसे नहीं है, उस वजह से मेरा बिजनेस ऐसा है, उस वजह से मैं जॉबलेस हूँ। हर चीज हम दूसरों पर ब्लेम करते हैं। दूसरों पर ब्लेम करने वाली आदत ही हमें पुअर माइंडसेट में कन्वर्ट करती है। दूसरों पर ब्लेम करने वाली आदत ही हमें पुअर बनाती है गाइस। याद रखो, जब भी हम किसी भी चीज की जिम्मेदारी लेते हैं, ये जो भी सिचुएशन है उसकी जिम्मेदारी मैं खुद ले रही हूँ, कंप्लेनिंग बंद करते हैं और वो चीजों की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, तो आपके रास्ते हैं, आपके वेज ओपन होने लगते हैं, जहां से अबंडेंस आए। अबंडेंस का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि पैसा आने लगे। अबंडेंस का मतलब है कि हर तरफ से आपको जो चाहिए वो, मतलब सक्सेस, लव, हर चीज की अबंडेंस आप तक पहुंचने लग जाए। उसको तो सब में पहले कंप्लेनिंग जो आपके आजू बाजू में चल रही है, आपके घर में चल रही है, आप खुद कर रहे हो, सब में पहले आपको वो बंद करना है। थर्ड हैबिट जो आती है गाइस, जो पोर माइंडसेट वालों की है, खुद को अनपेशेंट समझते हैं। मतलब उन्हें किसी भी चीज में उनको क्विक चीजें चाहिए होती है। मतलब मुझे अभी के अभी ये सब कुछ चाहिए, मुझे अभी ही चाहिए।
इस चीज़ों का इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। मतलब कि हमें कोई भी चीज़ चाहिए तो उसके लिए हम किसी भी तरह से उसे हासिल करने की कोशिश करते हैं। उस वजह से क्या होता है कि हमारी लाइफ में वो चीज़ों का अबंडेंस जो फ्लो रहता है, वो ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं। इस वजह से हम पुअर माइंडसेट में चले जाते हैं। तो इसीलिए हम कभी भी हमें ग्रेटिफिकेशन में नहीं रहना, एक पेशेंस रखना है कि वो चीज़ें हमारे फेवर में हो रही है और एक फेथ बनाना है कि वो चीज़ें हमारे साइड में आ रही है। ये तो था थर्ड हैबिट। फोर्थ हैबिट जो पुअर माइंडसेट वालों की रहती है गाइस, वो है कि वो कमाने से पहले ही खर्च कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो हम कमाने से पहले ही उसके ऊपर लोन ले चुके होते हैं। हमें पता होता है कि इतने अमाउंट मेरी मंथली आने वाली है, तो वो अमाउंट हम ऑलरेडी आने से पहले ही हम डिसाइड करते हैं कि हमें इतने लोगों को देना है। इस वजह से क्या होता है गाइस कि मंथ एंडिंग में हमारे पास कुछ भी पैसा नहीं रहता और हम और ज्यादा पुअर होते जाते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी ही सब कुछ स्पेंड किया है, तो फिर वापस पैसे कहाँ से आएंगे? उसके लिए तो आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए गाइस जो पुअर माइंडसेट के लोग रहते हैं ना, वो अपने अर्निंग से ज्यादा स्पेंडिंग पर ध्यान देते हैं। उसके पास थोड़ा पैसे आते ही नहीं, तब तक वो खर्च कर चुके होते हैं। इसलिए जब तक हम पैसे को हैंडल करना, मैनेज करना नहीं सीखते, तब तक हम इस पुअर माइंडसेट से बाहर नहीं निकल सकते। फिफ्थ हैबिट जो रहती है गाइस, वो जेलसी। मैंने फर्स्ट पॉइंट में भी बताया, जेलसी पैसों को लेकर रहती है। मतलब इसने कितना बड़ा घर बनाया, इसके पास ये कार है, इसके पास इतने ज्वेलरीज है। हम हर चीज में हम अपने आप को लोगों से कंपैरिजन करते रहते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे अंदर जेलसी बढ़ती है, और जेलसी बढ़ने की वजह से हम वो इंसान का अंदर से बुरा चाहने लगते हैं, और उसके दुख में, उसके बुराई में, उसकी तकलीफ में हम खुश होने लगते हैं। अच्छा, तो इसका ये लॉस हुआ, बहुत अच्छा हुआ, इसका ये हुआ, बहुत अच्छा हुआ। उससे क्या होता है कि जब हम जेलेसी वाली फीलिंग्स रखते हैं ना, तो वो रिटर्न लौट के भी हमारी तरफ ही आती है। और जब हम जेलेसी वाली फीलिंग्स को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो रिच माइंडसेट के लोगों में कभी जेलेसी नहीं रहती। वो अपने आप पर फोकस रहते हैं, वो किसी और पर ध्यान नहीं देते। और जब पुअर माइंडसेट के लोग ही ऐसे रहते हैं, ये बार-बार जेलसी की सर्कल में ही रहते हैं। इन्होंने जो भी चीज़ें देखते हैं उसमें जेलसी वाली ही एनर्जी देते हैं, और इस वज़ह से वो पुअर रहते हैं। ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो हैबिट्स हैं पुअर माइंडसेट के, आप इसे देखो अपने लाइफ में कि आप कहीं न कहीं ऐसे तो नहीं हो ना? अगर हैं, तो आप पहले तो इसे सब चीज़ें को चेंज करो। फिर आप मनी मैनिफेस्टेशन की तरफ जाओ। इससे क्या होगा? जल्दी मनी मैनिफेस्ट भी होगा अबंडेंस के फ्लो में, और वो टिकेगा भी। आप जितना भी मैनिफेस्ट करो, वो ज्यादा दिन तक रहेगा नहीं आपके पास। पुअर माइंडसेट के लोग होते हैं ना, उनकी एक एक हैबिट ये भी होती है, मतलब फाइनेंशियल चीजों को सीखने की कोशिश नहीं करते। वो हमेशा से उसे स्पेंड करने के बारे में, या फिर ऐसी चीजें को खरीदने के बारे में सोचते हैं जो उन्हें कोई फायदा नहीं देती। इस वजह से क्या होता है कि वो और ज़्यादा पुअर होते जाते हैं। मैं हमेशा से यही कहती हूँ कि आप अपने माइंडसेट पर वर्क करो। देखो आप कहाँ पर गलत हो रहे हो। हर एक चीज़ आपके माइंडसेट के अकॉर्डिंग ही हो रही है। इस वजह से आपके लाइफ में ये चीज़ें डिले हो रही है। मनी नहीं आना, मनी का फ्लो कम रहना, या फिर आया हुआ पैसा ऐसे ही चली जाना जैसे कि हाथ का मैल। तो इससे आपको हमें ये पता लगेगा कि हम किस तरह से माइंडसेट रखना होगा हमें, ताकि हमारा फाइनेंस स्ट्रांग हो सके, अबंडेंस फ्लो हो सके। 7 जो हैबिट्स रहती है जो पुअर माइंडसेट वाली, वो है विक्टिम माइंडसेट। वो खुद को इतना विक्टिम समझते हैं कि पूरी दुनिया ने मिलकर उन पर जुल्म किया है। यही लोग हैं जो उन्होंने खुद को विक्टिम बनाया है और लोगों की सिंपैथी लेने की कोशिश की है। जब हम कुछ चीजें को लोगों से लेना स्टार्ट करते हैं, तो याद रखो गाइस, देने वाला हमेशा ऊपर रहता है। लोगों से बेनिफिट लेना चाहते हो, लोगों से कुछ चीज़ों को हासिल करना चाहते हो, तो यूनिवर्स भी यही कहता है कि अगर तुम्हें वो दे रहा है, तो तुम उन्हीं के पास जाओ, मेरे पास मत आओ। और हम फिर से लोगों से मजबूर हो जाते हैं, और हम पुअर माइंडसेट में रहते हैं। कभी आपने रिच माइंडसेट वाले लोगों को देखा है क्या? वो लोगों से कुछ लेते नहीं, वो हमेशा लोगों को देते हैं। उनके बड़े-बड़े एनजीओज़ रहते हैं, वो लोगों को बहुत ज़्यादा दान पुण्य करते हैं। क्यों करते हैं? देने वाला हमेशा ऊपर ही रहता है गाइस।
विक्टिम माइंडसेट से इस यूनिवर्स में रहोगे ना, आप कभी ऊपर नहीं आओगे। आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स विक्टिम को नहीं, क्रिएटर को रिवॉर्ड करता है। तो आपको क्या बनना है, ये मैंने 7 हैबिट्स बताया है पुअर माइंडसेट वाले। आप इस वीडियोस को कंप्लीटली सुनो, अगर ना समझ में आए तो रिपीटेड सुनो, ये पॉइंट्स लिख के निकालो और इसी पर वर्क करो। देखो फिर आपकी फ्रीक्वेंसी मनी की कैसे चेंज होती है और आपके लाइफ में मनी कैसे फ्लो होने लगता है। और फिर आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको उसकी वजह से फायदा हुआ है या नहीं। गाइस, मुझे जितना नॉलेज है इन चीजों का, मैं उतना आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपकी जिंदगी आसान हो। क्योंकि मैंने अब तक बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, एक्चुअली बातों को नहीं बताते बल्कि वीडियोस को घुमा घुमा कर एक ही पॉइंट्स पर लाते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग इन चीजों को अपने अपने लाइफ में अप्लाई करके वो सारी चीजों को हासिल करो तो आप अबंडेंस में चाहते हो। हमने देखा कि पुअर माइंडसेट वाले लोग, अब हम देखेंगे जो वेल्दी लोग होते हैं, जो जो रिच माइंडसेट वाले लोग होते हैं, उनकी क्या हैबिट्स रहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मनी को लेकर बहुत ग्रेटिट्यूड देते हैं, बहुत शुक्रगुजार होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है मनी की पावर क्या है। उन्हें पता है अगर उनके पास पैसा नहीं होता तो शायद हो सकता है कि उन पूरी लाइफ में, पूरी दुनिया में उन्हें कोई नहीं पहचानता। इसीलिए उन्हें पता है कि मनी की पावर क्या है। तो वो हमेशा से मनी को लेकर ग्रेटफुल रहते हैं। मैंने भी आपको कहा था कि आप मनी को लेकर ग्रेटिट्यूड देना है। मैंने कहीं सुना है कि एक जापानीज बिजनेसमैन है, जो वो पैसे खर्च करता है तो थैंक यू बोलता है, और जब पैसे लेता है तो थैंक यू बोल के लेता है। जब हम किसी एनर्जी को थैंक यू कहते हैं तो एक्सपांड होने लगती है। इसीलिए गाइस, हमेशा से मैं कहती हूँ कि आप ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग्स में रहो। सेकेंड हैबिट जो है, वो खुद में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब खुद की ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करते हैं। वो चीजों में इन्वेस्ट नहीं करते, उन्हें पता है चीजें उन्हें अर्निंग करके देगी नहीं देगी वो बात की बात है, लेकिन जब हम अपने आप में इन्वेस्ट करते हैं, जब तो हमारा ऑरा जो रहता है और स्ट्रांग और अट्रैक्टिव बनता है, हमें और ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ मिलते हैं और वही अपॉर्च्युनिटीज़ हमें मनी ग्रो करने में मदद करते हैं। जो थर्ड जो हैबिट्स है जो रिच माइंडसेट वाले लोगों की, वो है हमेशा से वो अबंडेंस के बारे में बातें करते हैं। हमेशा से अबंडेंस की लैंग्वेज कहते हैं। यहाँ क्या देखा था हमने, पुअर माइंडसेट वाले लोग क्या कहते हैं, हमेशा से अपने वरीज़ क्रिएट करते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये नहीं। नहीं वाली जो फीलिंग्स है, ये पुअर माइंडसेट वाले लोग क्रिएट करते हैं। लेकिन यहाँ रिच माइंडसेट वाले लोग क्या करते हैं, हमेशा अबंडेंस वाली बातें करते हैं। रिच माइंडसेट वाले लोगों को पता है कि पूरी दुनिया में कितना पैसा है, कितना अबंडेंस है, उन्हें पता है। रिच माइंडसेट वाले लोग जब भी बात करेंगे ना, अबंडेंस के बारे में ही बात करेंगे। उनके अंदर आपको कभी भी लैक वाली लैंग्वेज दिखने को ही नहीं मिलेगी। फोर्थ जो पॉइंट है, जो हैबिट्स है उनकी रिच माइंडसेट वाली, वो है दूसरों को मदद करते हैं, हमेशा से दूसरों का हेल्प करना। उनकी फिफ्थ जो हैबिट है, उनकी जो इमोशन है, वो हमेशा से रिच माइंडसेट वाले रहते हैं और हमेशा से रिच माइंडसेट में रहते हैं। विजुअलाइज करते रहते हैं कि मेरे पास पैसा है, पूरी दुनिया का पैसा मेरी तरफ आ रहा है, ऐसे विजुअलाइज करते रहते हैं। इससे थोड़ी ना ऐसा होगा कि उनके पास पैसा ही नहीं आएगा, ऐसे तो नहीं होने वाला ना गाइस। तो ये जो उनके हैबिट्स है, उनको और ज्यादा रिच बनाते जाते हैं। सिक्स जो रिच माइंडसेट वाले की हैबिट है, वो ऐसे एक्ट करते हैं जैसा कि पैसा उनका ही दोस्त है। पिछले इस पॉइंट में हमने क्या देखा था, पुअर माइंडसेट वाले लोग हमेशा से कंप्लेनिंग करते हैं, पैसे के बारे में बुरा-भला बोलते हैं, उसे अपना फ्रेंड नहीं मानते। और यहाँ क्या देख रहे हैं कि रिच माइंडसेट वाले लोग क्या करते हैं, पैसे पैसे को, मनी को अपना दोस्त माना। इस वजह से क्या होता है, दोस्त दोस्त के ही काम आएगा ना, पैसा और ज़्यादा आएगा। उससे क्या होगा, यही 2 बड़े डिफरेंस है, जिस वजह से इनके पास पैसा ज़्यादा है और इनके पास पैसा कम है। अब उनकी जो 7th हैबिट होती है, वो हमेशा से काम डाउन रहते हैं। वो कभी भी किसी चीज़ का प्रेशर नहीं लेते। तो रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट के लोगों में सिर्फ माइंडसेट का फ़र्क है। अगर आप एक रिच फैमिली में पैदा होके भी आपकी एक पुअर माइंडसेट है ना, तो आप कभी भी ऊपर नहीं आओगे। आप जितने हो उतने रहोगे या फिर उससे डाउन जाओगे। लेकिन आप एक पुअर फैमिली में, गरीब फैमिली में पैदा होके भी आपकी एक रिच माइंडसेट वाली माइंडसेट है ना, तो आप यकीन मानो आप ज़्यादा दिन तक उस लेवल में नहीं रहेंगे। धीरे-धीरे आप ग्रोथ करोगे और 100 एंड 100% आप एक दिन रिच बन जाओगे।
तो गाइज ये जो हमने 7 पॉइंट देखे, पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट वाले, इसे अपने लाइफ में अप्लाई करो। इन चीजों को अप्लाई करने से क्या क्या चेंजेस आए मुझे कमेंट करके बताना। मेरे इस वीडियोस को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए गाइज, उन लोगों तक जो अपने लाइफ में मनी को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। और इस चैनल यूनिवर्सल मिरेकल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।